जय गुरु गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक नूतन अध्याय को गुणग्राही दर्शक एवं पाठक मान श्रोता मान स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आज विषय विश्वास विष। ये हूँ महाकवि उज्जयन राजा भर्तृहरि कथा। महान पंडित थे संस्कृत अगाध ज्ञान। राजांकर किंतु 3 जन स्त्री लोकों प्रति अति मात्रा माया थिला, भल पाइबा थिला। प्रथम सबुठू बेसी भल पाउथिले राणी अनंगसेना को। द्वितीयत आउ जणे राणी थिले तांका ना पिंगला, तांको भल पाउथिले। ता व्यतिरेके आउ जणे बेश्या थिला रूपलेखा। से रूपलेखा नामनी बेश्या घर को भी राजा जाउथिले। ये 3 जन भितर राणी अनंगसेना को से सबुठू बेसी भल पाउथिले। ता तळकू राणी पिंगला एवं तापरे रूपलेखा नामनी बेश्या। निजे न खाई न पी निजे भले न रही राणी अनंगसेना को से सबकिछि अर्पण करते जहाँ से चाहूले आनी दौले। बहुत भल पाउले। थरे जड़े सन्यासी दरबार में पहुँचले एवं राजा को कहले, राजा आतिथ्य ग्रहण कले एवं देखिले जे राजा अत्यंत निरपेक्ष सुंदर व्यवहार। से अति खुशी गोटे फल देले। कहले राजा ये फलटी की तुम खाईदेव, जी खाइब तार चिर यौवन मृत्यु पर्यंत से यौवन अवस्था तार रहिब। सन्यासी चलीगले। राजा भाविले जे मु फलटी कहीं खाइबी, मु फलटी नहीं मुझे जो राणी की सबुठू भल पाऊँ अनंगसेना तांको देदेले। अनंगसेना किंतु राजा सारथी चंद्रचूड़ को प्रेम करते, शारीरिक संबंध रखते। तेणु से भाविले मु फलटी कहीं खाइबी, मोर जी प्रेमिक सारथी चंद्रचूड़ तांको से देदेले फलटी। ये चंद्रचूड़ सबुदिन यौवन अवस्था रही। चंद्रचूड़ देखिले जे गणिका रूपलेखा जहाँ पाक राजा भी अन्य समय जाते, सी गणिका रूपलेखा को बहुत भल पाते चंद्रचूड़। तेणु से रूपलेखा को से नहीं फलटी देदेले कि तुम्हें सबुदिन यौवन तुम रतुट रुम ये फलटी के खाईदिव। रूपलेखा चिंता कले, कहले हाँ मुझे खाइबी, किंतु प्रकृति से फल खाइले। से फलटी की नहीं कहले मु तो हीन कार्य करुच्ची, बेश्या कार्य करुच्ची, ये फलटी खाई मु कौन करी। तेणु से फलटी की नहीं राजा को उपहार देले। कहले राजा ये फलटी कौन प्रकार मो पाक आसी, आपण ये फलटी की नहीं चिर यौवन प्राप्त हूँ। राजा तांको विदा करदे। बेश्या को विदा करदेला देखिले चिंतार पड़गले कि फलटी बेश्या पाखु केमिति आसिला। सीटा अनुसंधान करू करू से जानीगले जे से अनंगसेना को देते। अनंगसेना सारथी चंद्रचूड़ को देते। सारथी चंद्रचूड़ गणिका रूपलेखा को देते। रूपलेखा आनी राजा को देछि। ए विषय जेतेबेले राजदरबार में जना पड़गला, सांगे सांगे तांकर जो राणी अनंगसेना से आत्महत्या करदेले। कहीं से केबे भाभी नथिले जे ये राजा हाथ को पुणी फलटी जीव बोली। तांकर जो सारथी चंद्रचूड़ से राज्य निर्वासित हो गले। राजा चिंतार रहिले। राज्य शासन किसी कले। बहुत दिन धरी चुप हो बसिले। भाभी पारे जे अनंगसेना एभली काम करें, चंद्रचूड़ एभली काम करपारती। यही सब चिंतार देखी जो अन्य राणी थे पिंगला से कहले आप मृगयारे जातु। मृगयारे गले राजा कथा अनुसार सी गोटे मृग को जो मारिले तापर तार जे स्त्री हरिणटी से आसी पहुँच के तो देखला ता स्वामी मृत। से सांगे सांगे तार हृदयंत्र बंद होगला। से सांगे सांगे से मरीगला। राजा आहरी चिंता कले, कहले जनक स्वामीर मरवाटा देखिक स्त्री मरी जाऊँगी, ये केमती कथा। से कथा आसी स्त्री पिंगला को कहले। पिंगला कहले साधारण कथा, स्त्रीर सर्वस्व हूँ स्वामी, सबू काम से स्वामी उपर निर्भर करे। तेणु जो जानला जे स्वामी चलीगले सी आउ से दुखटा को न सही पारी तार हृदयंत्र बंद होगला। यहाँ कौन एमती है ना? हाँ एमती है। राजा परीक्षा करने सकाशे थे बण को चलीगले। मिछरे खबर पठेले जे मु मरी जाइए खबर दे दियो राणी पिंगला को। राणी पिंगला जो शुणिले जे राजा मरी हृदयंत्र बंद होगला, से मरीगले। राजा फेरला आहरी बेसी चिंता बढ़ीगला। से जहाँ चिंता करते सब अनंगसेना चंद्रचूड़ आउ बेश्या रूपलेखा कथा ये सब विषय चिंता करी से भाविले ये नारी जिनसटा कौन। जड़े एत भल पाइबा मोर थी से अन्य सहित संपर्क रखुच्छी, शारीरिक संपर्क रखिला।
आउ जड़े मोर मृत्यु खबर पाइला क्षणी भेरीफाए न करी किसी न देखिक न शुणिक सागे सागे तार हृदयंत्र बंद होगला सी मरीगला गोटे हरिणी मरी जाऊँगी गोटे हरिणीर मृतदेह देखिक किए जड़े विश्वासघातता करुच्ची अथवा जड़े सागे सागे मरी जाऊँगी ये नारी जिनसटी प्रकृति में कौन तेणु सी बहुत समय धरी चिंता कले आड़े साड़े बुलिले भाविले कौटी उत्तरटा कौन मिल हठात जड़े सिद्ध पुरुष आगे आविर्भूत हेले क्या आगे भर्तृहरी आगे सी कहले जे तुम्हें हूँ पंडित तुमर ज्ञान अच्छी संस्कृत में तुम श्लोक लिखिपर तुम्हें तीनोटी विषय लेख गोटे हूँ नीति गोटे हूँ श्रृंगार गोटे हूँ वैराग्य तापर सी कथा मानी से कहले मुझे तुमको आशीर्वाद करुँच तुम्हें लिखिपर लेखार तुमको अदृश्य भाव में मुझे साहाय्य करी कि तुम्हें लिखिपर तापर राजा भर्तृहरि लेखा आरंभ कले से लिखिले नीति शतक श्रृंगार शतक वैराग्य शतक नीति शतक हूँ 110 श्लोक श्रृंगार शतक हूँ 100 श्लोक वैराग्य शतक हूँ 116 श्लोक सी सब लिखिक गोटे धारणा है कि पानी पीवा खाद्य खाइबा नारी सह मिसिबा एथरे तृष्णा क्षुधा कामना दूर हो पारे किंतु प्रकृत सुख मिले ना प्रकृत सुख मिले ना सबुत भय थाए तेणु प्रकृत सुख वैराग्य मिले बोली केमी जाना सी तो हाबू फाबू थरे देखिले जे गोटे सापुआ केड़ा गोटे साप धरने को बहु कष्ट करी बहु कष्ट से धरला सापटी बहुत समय सहित खेलला से केड़ा रागिकी से सापटी की पेड़ी भीतर रखी बंद करदेला कहला खाया पीया किसी दिजावनी एमती सुखी सुखिकी मरवा मुझे चाहूँगी सापटी ता भीतर रहा किंतु भाग्यर विडंबना विचित्र गोटे मूषा खाद्य सन्धान आसी से पेड़ी टी काटिदेला गोटे कणा करदेला ता भितर पशिगला कौन खाइब बोली भाविकी तो साप को खाद्य मिलगला जो केड़ा भावुला जे साप को खाइबा को दबनी खाद्य ता पाख आसीगला साप मूषा टी खाईदेला एवं खाई सारा पर अनायास सुविधार बिना द्विधार ये जो गातटी कणाटी करथिला मूषा से बाटे बाहरी पड़ेगा या राजा आगे सब जिनस है राजा ये सब देखी भाविले ये जीवन किछि नाही ये सबू जिनस हूँ ईश्वर निर्देश चली सापुआ केड़ा चाहिए भी साप को उपास रखिपारा नहीं मारी पारा नहीं साप खाद्य पाइला से भावुला खाद्य दबनी साप को रखिब मार साप तार खलास ही पड़ेगा तेणु ये जिनसटा कौन प्रकृति में चलती नियति जिनसटा कौन ये भाग्य आउ भगवान ये कौन सब नियंत्रण कर जड़े होता कहीं ना जलबिंदु पद्मपत्र पड़े चिकचिक है किंतु से जलबिंदु जदि स्वाति नक्षत्र चंद्र स्वाति नक्षत्र थे से जलबिंदु यदि समुद्र शामुका भितर पड़ो ताले सेटा मुक्त हो तेणु सत्संग द्वारा ही केवल उद्धार करहब निजको केमी सत्संग हम सत्संग कहीं करवा दरकार आम कहीं सन्यासी हेबू आम वैराग्य कहीं नबू जीवन को कहीं उपभोग न करूँ तेणु नीति मानी श्रृंगार रही जो सुख न मिलूँ सीटा वैराग्य मिले बोली राजा एकमात्र धारणा है तेणु सी से गोटे श्लोक लिखिले जे भोगे रोग भय कूले च्युति भय तेणु भोग करिबारे भोगे रोग भय कूड़े च्युति भय वित्ते नृपवाद भय मौने दैन्य भय बड़े रिपु भयं रूपे जराया भयं शास्त्रे बाद भयं गुणे खल भयं काये कृतांतात भयं सर्वं वस्तु भयान्युत भुवि नृणां वैराग्यं एव अभयं अर्थात ये संसार भोग विलास रोगर भय अच्छी उच्च कूल जन्म होते अपकर्म वंश कलंकित होबार भय रोचे धन संपत्ति अधिक हेले राजा आड़ू भय बा चोरों आड़ू भय रोचे मौन रहिले दैन्यर भय रोचे बल विक्रम थिले शत्रुर भय रोचे सौंदर्य थिले वार्धक्यर भय रोचे शास्त्र ज्ञान थिले विवादर भय रोचे सद्गुण थिले दुष्ट लोकों भय रोचे एवं शरीर प्रति समयर भय सदा सर्वदा रोचे केतेबेले शरीर आमको छाड़ी चलीज पढ़ाई तार भी ठिकड़ा ना किंतु समस्त मनीष मन रखा दरकार कि वैराग्य हूँ एकमात्र भय रहित विधाता जड़े निपुण कुंभकार ईश्वर जड़े निपुण कुंभकार
मनीष मन भली माटीपिंडुला को बलपूर्वक धरी चिंतारूपक भाटी मध्य रखी विपद रूपक दंड द्वारा अनवरत घुराउछंती। आगकू से आमको केउं अवस्था पहुँचेबे निशेष या पर मुहूर्त आम कौ अवस्था पहुँचबू से कथा केवल से ही जानती। तेणु विषय रहित हो काय मन वाक्य विषय रहित हो जो मैंने अल्प समय हो पछे सत्संग करेंगे। प्रथम है विषय रहित हो, द्वितीय है सत्संग करवा एवं यो नीति प्रचार न करी श्रृंगार रे मन न दे भय नथिबा वैराग्य आड़ को मन को नेले सामूहिक शांति मिलिबो एवं जीवनर लक्ष्य भी पूर्ण हो पारिबो। एक कथा मु कहू नहीं, भर्तृहरि तांको नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक लिखिछंती। आम समस्तंकर भर्तृहरिंग ये जो 3 शतक नीति शतक श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक यहाँ पढ़ा उचित। आम मानकर दरकार जे आम संसार रे जेहेतु जेकोसी मुहूर्त जमी सापुआ केड़ा जमी साप को चाहिए रखिपारा ना कि मारी पारा ना कि भोक पास रखिपारा ना आम चाहिए किसी हो पार ना। तेणु जी चाहिए सबकि हो कालर जी कर्ता स्वयं भगवान तांको कथा जोटी प्रचार होउची जोटी आलोचना होउची सेथिरे बसिबा एवं सेतिको शुणिबा आमे करू न करू सेटा कहती सत्संग। तेणु किछि समय पे कि आमे सत्संग रे बसिबा एवं आमको ये संसार जो थरु जेकोसी मुहूर्त जीवन जाई पारे सेठू जीवनटा को आउ बेसी आदर न करी आमे सत्संग रे रही गुरु को आश्रित होई ईश्वर को नाम नवा जेते पारिबा नवा। आमे आउ अन्यान्य अध्याय गुड़िक आम जो आलोचना करवा आम ये विषय आलोचना करवा जे आम कौन कले खूब जल्दी ईश्वर सानिध्य लाभ करिपरिबा। आज एतिकी नमस्कार।